देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो कांग्रेस पार्टी से ही राजनीति शुरू किए थे। अब उनको इतना तो पता है कि बीजेपी का या सरकार की नीतियों का विरोध करना राष्ट्रद्रोह नहीं है। ये लोकसभा में विरोधी दल के नेता है श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध किया, उनका ये धर्म बनता है विपक्ष के नेता के रूप में। तो आदरणीय मांझी जी को ये सोच लेनी चाहिए कि जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान बीजेपी आरएसएस का नहीं रहा, वो देशभक्त और राष्ट्रभक्त क्या बनेंगे। पहले तो राहुल गांधी जी के परिवारों ने कुर्बानियां दी है इस देश के लिए, ये बात आदरणीय मांझी जी को जाननी चाहिए। और राहुल गांधी जी बीजेपी के नीतियों का, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, जिसे देशद्रोही बताते हैं। ये मांझी जी का ज्ञान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घर पे पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है, इस पर भी राजनीति गर्मा गई है, विपक्ष हमला बोल रहा है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि क्या लोकतंत्र के दो स्तंभ एक साथ नहीं होने चाहिए, इसमें क्या दुश्मनी होनी चाहिए, शिष्टाचार नहीं रखना चाहिए। अगर पूजा कर रहे हैं क्या आपत्ति है? या कभी प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन, उन्हें इफ्तार पार्टियों में नहीं गए वो? देखिए, हर चीज को इफ्तार से, मंदिर मस्जिद से, हिंदू मुसलमान से, भारत पाकिस्तान से नहीं देखना चाहिए। जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, इंडिया गठबंधन दल के नेता जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर तो देश की जनता भी, इसको लेकर के जनता के मन में भी सवाल है कि आखिर न्याय के जो न्यायाधीश हैं, न्याय के मंदिर में बैठे हैं, अब ये तो लोगों को गले के नीचे नहीं उतर रहा है कि आखिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के घर पर पूजा करने जा रहे हैं। तब लोग तो कई तरह के सवाल उठेंगे और इस सवाल का तो मन में लोगों का शक और शंका जाएगा कि सरकार का जो रवैया रहा है, तो माननीय न्यायालय के ऊपर लोगों को भरोसा होता है, विश्वास होता है। अब लोगों को वहां भी ये दृश्य देखने के बाद लोगों के मन में शक शंका होंगे। लेकिन ये ठीक है कि गणेश भगवान की पूजा करने गए, लेकिन सवाल तो उठेंगे। सर, संजय राउत यूबीटी शिवसेना है, उनके नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि एक दूसरे के घर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जो सीबीआई के पास उनका मामला चल रहा है शिवसेना का, और प्रधानमंत्री जो है वो उस पार्टी से हैं जिनके खिलाफ ये मामला है, या जो विपक्ष में है वो पार्टी, ऐसे में उनके घर में जाना तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैसला प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी के पक्ष में सीबीआई दे। नहीं, ये सवाल तो उठ रहे हैं लोगों के मन में, और इसको लेकर के जो तस्वीरें आई है, वीडियो, उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि न्याय के मंदिर में लोगों को न्याय और इंसाफ की उम्मीद होती है, वो विश्वास कायम रहेगा। ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित रहेगा, एक सामान्य शिष्टाचार, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। लेकिन जो संजय राउत जी कह रहे हैं, ये गंभीर सवाल है। इसके साथ ही सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी जो बचकाना बयान दे रहे हैं उससे हम हैरान हैं। समुदाय के बारे में किस तरीके से वो बयान दे सकते हैं, चिंता का विषय है। विदेश की धरती पर इस तरीके का विवाद को हवा देना देश को कमजोर करना है, साजिश है, क्या कहेंगे? देखिए, अब श्री राहुल गांधी जी पर पूरी केंद्र सरकार के माननीय मंत्री से लेकर के सारे लोग हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। अब जनता के बीच लोकप्रियता राहुल गांधी जी की बढ़ती जा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घटती जा रही है। तो इसी की चिंता से, बेचैनी में, बौखलाहट में है केंद्र सरकार में माननीय मंत्री खट्टर जी को। तो हरियाणा संभालना चाहिए, हरियाणा में बुरी हार हो रही है,
राहुल गांधी जी की चिंता छोड़ें, हरियाणा की चिंता करें। सर इसके साथ ही सर मांड्या में भी गणेश जुलूस पर पथराव और कर्नाटक के हालात पर बीजेपी नेता कह रहे हैं जी। ये देखिए, ये बीजेपी तो दंगा फसाद उन्माद में ही विश्वास रखती है, नफरत फैलाती है। जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहाँ कांग्रेस पार्टी का शासन है और वहाँ कानून का राज है। बीजेपी वाले लाख नफरत पैदा करें, भाई भाई में आपसी प्रेम सद्भाव सद्भावना खराब करने का प्रयास करें, उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। सर मध्य प्रदेश जो सेना के अधिकारी हैं वो महिला मित्रों के साथ पिकनिक पर गए थे, उनके साथ मारपीट की खबर सामने आई है। एक महिला मित्र के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन में है और ये गंभीर घटना है। इसमें अब केंद्र सरकार को, डबल इंजन की वहाँ सरकार है, बीजेपी को बताना चाहिए यहाँ कौन सा राज है। ये उसको मध्य प्रदेश में, बंगाल में घटना घटती है तो बहुत बोलते हैं, लेकिन मणिपुर में घटती है, मध्य प्रदेश में घटती है तो चुप हो जाते हैं। सर इसके साथ ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं नीति मामले में जेल में हैं, उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। फैसला सुरक्षित रख दिया गया था पहले और कल सुनाया जाएगा। क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, पूरा उम्मीद और भरोसा है कि न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इसकी उम्मीद हम लोग करते हैं। क्योंकि देर है अंधेर नहीं है और जिस साजिश और षड्यंत्र के तहत उनके साथ किया गया है, बीजेपी केंद्र सरकार जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाती तो विपक्ष के नेताओं को इसी तरह से परेशान करती है, लेकिन न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा, ये पूरा भरोसा है। सर एक आखिरी में जो हालात हुए उसके बाद पहली दुर्गा पूजा वहाँ उत्सव होने जा रहा है, इसको लेकर वहाँ की अंतरिम सरकार ने नमाज अजान के दौरान अपने साउंड सिस्टम बंद रखने के लिए भी कहा है। जो उत्सव मनाएंगे दुर्गा पूजा का, बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि दुर्गा पूजा उत्सव से पहले कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए बैठकें भी की जा रही है। बांग्लादेश के हालात पर तो सब लोगों ने देखा है, लेकिन वहाँ बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, अब धीरे धीरे वहाँ माहौल शांत हो रहा है और वहाँ का जो शासन है, प्रशासन है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, अन्याय ना हो। किसी भी धर्म के लोगों को, विशेषकर सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोगों को, या चाहे जो भी लोग हों, वो सब के साथ न्याय हो, इसका ख्याल रखें।